राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव रोज फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि कहाँ हत्या हुआ, कहाँ मर्डर हुआ। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो फिर सिवान में कुशवाहा परिवार का मर्डर हुआ और चांद मियां ने मारा, तो इसके बारे में काहे नहीं पोस्ट किया? क्यों नहीं पोस्ट किए? काहे कि वो जानते हैं कि कुशवाहा वोटर आएंगे जाएंगे, मुस्लिम वोटर नाराज नहीं होने चाहिए। प्रशासन के खिलाफ हम उकसा रहे हैं, ना हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सिवान की धरती है। हम साहबुद्दीन को नहीं जानते, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये देखिए लंगरौनी के कि विधायक जी बानी यहाँ के आरजेडी के विपक्ष में और सांसद महोदय बानी जदयू के पक्ष में, और दोनों आदमी में से केहू के प्रतिनिधि तक ना आवे के चाहिए। 2 लाख पुलिस है, 90,000, जिसमें 18,000 तो ट्रैफिक में व्यस्त है और 18,000 जो है वीआईपी ड्यूटी में व्यस्त है, 36,000 और 18,000 छुट्टी पे है। एकदम डेटा है मेरे पास। ससुर जी के मारे हैं, हमारा बाप कोई से झगड़े नहीं तो बूढ़ा है आदमी, तो जात रहे एथी में जग में, आ तब उनका के घींच के है लड़का गाड़ी बैक करे पहले मार दिया। गाड़ी बैक कर रहे थे, वो सब साथ में ही थे। हम गाड़ी बोलो जैसे बोला बैक करने, हम बैक गियर लगा के बैक गियर लगाने लगे, फिर भी वो चांद में आकर डायरेक्ट एकदम गाड़ी से ही लैंग्वेज उसका। कोई बचाने नहीं आया? कोई, सब तो उसी का है, इधर भी उसी का, उधर भी उसी का, दुकान तो सब उसी का लगा है। कौन आएगा बचाने? मेला उला से कोई नहीं आया? मेला से कोई नहीं, एक भी आदमी नहीं आया, सब दिख रहा है। जिसने मेला में दुकान लगाया सब देख रहा है, मुस्लिम का मेला है। हिंदू एक भी नहीं रहता उसमें? नहीं, मजार के अंदर नहीं रहता है, एक भी मजार के अंदर हिंदू नहीं रहता, खाली मुसलमान। तो मुसलमान भाई से हम विनती करे के चाहता नहीं, और इस देश के सभी मुसलमानों से विनती करना चाहते हैं कि गंगा जमुना तहजीब की हम लोग बात करते हैं, आपसी भाईचारा की बात करते हैं। भाईचारा है, ये भाईचारा है, मिल मिला के रहना है, कोई बूढ़ा आदमी का जान ले लेना चाहिए। तो जब मिल मिला के रहना है तो मुसलमान भाई आप लोग भी आवाज उठाइए कि चांद मियां को सजा मिले, आपसी भाईचारा का प्रतीक दीजिए, सजा मिले के चांद मियां को सजा मिले। और आप लोग भी भाईचारा दिखाते हुए, जैसे हिंदू के पर्व त्योहार में मुस्लिम लोग दुकान लगा लेते हैं आराम से, तो मुसलमान के भी पर्व त्योहार में हिंदू लोग आराम से दुकान लगाएं। आपसी भाईचारा हम लोग दिखाया जाए, क्योंकि भाईचारा आपसी जब तभी होगा जब दोनों तरफ से प्रयास होगा, और दोनों तरफ से प्रयास होना चाहिए आपसी भाईचारा का। सरकार से मैं विनती करना चाहता हूं कि देख लीजिए इन लोगों की आर्थिक स्थिति, इन लोगों के पति जो हैं, अभी इन लोगों के ससुर जी का जो अंतिम संस्कार कर रहे हैं, उन लोगों का मैं ड्रेस देखा, पूरा कपड़ा गंदा है नीचे से ऊपर तक। अहमदाबाद से आए हैं, 2 दिन लगा ना आने में? 3 दिन भैया, मेरे को 3 दिन लगा आने में। 3 दिन लगा। आज मैं भोर में उतरी, 3 बजे भोर में आई अपना ससुर जी के द्वार पर। बताइए। और यही बात मैं बार बार कहता हूं कि बिहार में मजदूरों के घर पे कोई आपदा विपदा आ जाता है ना, तो कोई मदद करने के लिए नहीं आता है, और घर में अगर कोई मर गया ना तो अंतिम संस्कार भी जो है ना ज्यादातर मजदूर जो है नहीं कर पाते हैं। मदद किया जाए इस परिवार को। ये विधवा पत्नी है, शायद उतनी पढ़ी लिखी नहीं होंगी, ये समाज बहुत पढ़ा लिखा है। यहाँ पे बुद्धिजीवी मंत्री बनते हैं, बुद्धिजीवी मुख्यमंत्री बनते हैं, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े पैसा वाले लोग जो है बड़ा बड़ा पद पे जाते हैं। तो ये अनपढ़ जो हमारी चाची हैं, उनको इंसाफ तो आप लोग दिला सकते हैं ना। जो अनपढ़ हमारी बहन है, जो अनपढ़ हमारी भाभी है, जो अनपढ़ हमारा भाई है, उनको तो इंसाफ पढ़े लोग दिला सकते हैं। हम कहीं सांप्रदायिक बातें नहीं कर रहे हैं, कहीं हिंदू मुसलमान नहीं कह रहे हैं, कहीं नहीं कह रहे हैं। उम्मीद है कि मुस्लिम लोग भी आगे आएंगे सिवान के और इंसाफ दिलाएंगे, वरना बाद में लोग कहेगा कि कुछ लोग सिवान को बांग्लादेश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा लोग कहेगा, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहेगा। तो आइए और इंसाफ दिलवाइए। हम मदद किए हैं, उम्मीद है कि आप लोग भी आके मदद करेंगे। आए हुए हैं यहाँ पे बड़े बड़े नेता हैं, लेकिन अभी तक वो लोग पहुँचे नहीं सर। देखिए, हमको सिवान के हमारे मित्र लोग बोले कि ऐसा ऐसा घटना है, हम यहाँ पे आए हैं, हमसे जितना होगा उतना हम मदद करेंगे। हमारे एक मित्र हैं, उनसे भी जो है हम 21,000 रुपया का मदद करवाए हैं, हम भी 21,000 रुपया का मदद कर रहे हैं। उम्मीद है कि सब लोग थोड़ा थोड़ा मदद करेगा। पहले तो इस परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, और अगर केस मुकदमा में ये परिवार फंस जाएगा तो और दिक्कत हो जाएगा। तो बिहार में या देश के किसी भी कोने में अगर कोई हिंदू परिवार पीड़ित होता है तो बाद में केस कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं रहता है। इसलिए जो असली अपराधी है
उनको सजा नहीं मिल पाता। असली अपराधी के परिवार वाले आके और बाद में 4 लाख 5 लाख रुपया देंगे, 10 लाख रुपया देंगे, और परिवार कहता है कि एगो तो हमारे परिवार का सदस्य चला गया और दूसरा जो है बिना पैसा का हम कब तक जो है लड़ते रहेंगे। तो बाद में यही हाल होता है कि केस कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी जो है मदद करें। उम्मीद है कि तेजस्वी यादव जी यहाँ पे आए, उम्मीद है कि सम्राट चौधरी जी यहाँ पे आए, दोनों लोग यहाँ पे आए, और उम्मीद है कि इस कुशवाहा परिवार को इंसाफ दिलाए। सर सवाल ये है कि कुशवाहा यहाँ पर MP हैं, इसी वर्ग के हैं, अभी तक नहीं आए सर। उनको भी आना, देखिए जातीय रंग नहीं देना चाहिए किसी भी चीज को और धार्मिक रंग नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं खुल के कह रहा हूँ, लेकिन वो धरती है नहीं, सर, ये वो नहीं, धरती है कि हिंदू मुसलमान होता है मैं सर। खुल के कह रहा चुनाव के हूँ समय में। कि चुनाव के समय में जब आप हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगते हैं, कुशवाहा जी का वोट जो है NDA को भी चाहिए और कुशवाहा जी का वोट RJD को भी चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव रोज फेसबुक पे पोस्ट करते हैं कि कहाँ हत्या हुआ, कहाँ मर्डर हुआ, करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो फिर सिवान में कुशवाहा परिवार का मर्डर हुआ और चांद मियां ने मारा, तो इसके बारे में काहे नहीं पोस्ट किया? क्यों नहीं पोस्ट किए? काहे कि वो जानते हैं कि कुशवाहा वोटर आएंगे जाएंगे, मुस्लिम वोटर नाराज नहीं होने चाहिए। ये चीजें हैं, ये सच्चाई है। तेजस्वी यादव जी, मैं मनीष कश्यप वादा करता हूं कि अगर आप यहाँ पे आएंगे, इस परिवार को इंसाफ दिलाएंगे, जो कुशवाहा गरीब परिवार, पीड़ित परिवार है, अगर 5 करोड़ रुपया इन लोगों के खाते में रहता तो सारा नेता लोग पटना से दौड़े आते। पीड़ित परिवार है, इस परिवार को इंसाफ दिलाने आप यहाँ पे आएंगे और मनीष कश्यप जो है वो फूलों का माला जो है ना तेजस्वी यादव जी को पहनाएंगे, जब अगर इस परिवार को इंसाफ दिलाएंगे। और अगर तेजस्वी यादव जी आप इंसाफ नहीं दिलाने के लिए आएंगे ना, तो हम कहेंगे कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक धर्म के लोगों का वोट चाहिए, दूसरे धर्म के लोग मरते रहेंगे, आपको उनसे कोई मतलब नहीं। लेकिन सरकार तो सर आप ही है, हम आए कि नहीं? हम आए हैं कि नहीं? तो अपनी सरकार से आप अपील नहीं कर रहे हैं? सम्राट चौधरी का नाम लिए कि नहीं? काहे नहीं सुने? एगो कानवा बंद करके रखे हैं कि दिमाग का एगो फेज इधर उधर है। बड़ी बात यह है कि हम दोनों पहले तेजस्वी यादव जी से पहले किसका नाम रखे, और उसके पहले सुशासन की सरकार किसको बोले? भैया तराजू झुकाइए लोग मत, हाथ नहीं कांपना चाहिए। आपका हाथ कांप रहा है, आपके सामने तो कांपेगा सर, आप नहीं कांपना चाहिए। एकदम टाइट तरीके से खड़े रहिए और एकदम पूरा ईमानदारी से भैया, और इंसाफ दिलाइए। आप लोग लोकल है भैया, और आप भी हमारे भाई हैं, आप भी हमारे भाई हैं भैया। हम सबको बोले हैं भैया, हम कहीं हिंदू मुसलमान नहीं किए हैं, कहीं जातीय रंग नहीं दिए हैं। हम बोल रहे हैं कि अगर मुसलमान भाइयों पे आपदा आता है तो हमारे कुशवाहा भाई खड़े रहते हैं। आज कुशवाहा भाई पे आपदा आया है, मुसलमान भाई को भी खड़ा होना चाहिए यहाँ पे एकदम। हमारे संजीत भाई आए हैं मोतिहारी से चल के, राहुल भाई आए हैं हमारे, मतलब कि उन्होंने बताया हमें, राहुल भाई ने भी बताया, उसके बाद से श्याम भाई बताए हमको। हम कहीं ना आपको प्रशासन के खिलाफ हम उकसा रहे हैं, ना हिंदू मुसलमान करने की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि सिवान की धरती है। हम शहाबुद्दीन को नहीं जानते, हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं। हम भारत के प्रथम राष्ट्रपति के नाम से इस सिवान को जानते हैं। उम्मीद है कि हिंदू और मुसलमान, साथ में प्रशासन और नेता, समाज सेवी, सब लोग खड़ा होकर इस कुशवाहा परिवार को इंसाफ दिलाएगा। हम ये कहें, और भैया नाराज मत होइए, एकदम सच्चाई दिखाइए। हमको मदुरई जेल में डाले लोग, ये लोग, या बेउर जेल में या बेतिया जेल में, मनीषवा चुप नहीं रहेगा। जहां गलत देखेगा वहां मनीषवा बोलेगा। बहुत बढ़िया। हमको एक सरकार 9 महीना जेल में रख दिया, तो चुनाव में हम उस सरकार को तंग कर दिए। हमारा फर्ज बनता था, हमको एक आदमी ने परेशान किया तो हम उसको, चुनाव खत्म हो गया है, हम लोगों के लिए खड़े हैं, हर जगह जा रहे हैं, जहां लोग बुला रहा है, जहां ढूंढ रहा है वहां जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी निष्पक्ष तरीके से, चाची हमर चाचिया के है, शायद हमर बोलिया ना समझ में आवत हो, हिंदी में बोलत हो तानी तब, लेकिन इस चाची के इतना जरूर समझ में आवता कि जौन मनीषवा जौन आइल बाटे ना, हमरा के इंसाफ दिलावे के बात करता है। तो जब हमर बातवा चाची समझ सकत रही, तो यहाँ के समाज सेवी लोग के बात काहे नहीं की समझ सकत? यहाँ के स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक, कमाल की बात ई देखी लंगी रौनी के कि विधायक जी बानी यहाँ के RJD के विपक्ष में, और सांसद महोदय बानी जदयू के पक्ष में, और दोनों आदमी में से केहू के प्रतिनिधि तक ना आवे के चाहिए रौनी के। नाम लगी रौनी के इंसाफ दिलावे ना, आई लगिन पहले 1-1 महीना के सैलरी दी लगी रौनी के, ना के इंसाफ दिवाएम लगी ना,
तो हमरा के या तो रौनी के जेले में डाल दी, और वरना हम बाहर रहे तो रौनी के सच्चाई देखा। प्रशासन का क्या गलती है इसमें? वो क्या करे? शासन भी साथ दे रहा है। सुनिए, हम बता रहे हैं, बिहार में चाहिए 2 लाख पुलिस है 90,000, जिसमें 18,000 तो ट्रैफिक में व्यस्त है और 18,000 जो है VIP ड्यूटी में व्यस्त है, 36,000 और 18,000 छुट्टी पे है। एकदम डेटा है मेरे पास। 40,000 पुलिस वाले जो है शराबियों को पकड़ ले, मुंह में एथियो ठूस दे, थानों चला ले। और सबसे पहले सस्पेंड कौन होता है इस सब कांड में? पता है कौन होता है? चौकीदार। पहले चौकीदार, सबसे कमजोर उसी का छाती का बाती तुरो भाई, सस्पेंड करो उसको। उसके बाद से दरोगा जी, उसके बाद थाना प्रभारी, उसके ऊपर कोई सस्पेंड नहीं होता है। बताइए, नहीं होता है। ये सच्चाई है। ताकि राजनीति नहीं होना चाहिए, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति का धर्म होना चाहिए। और अगर राजनीति का धर्म होगा तो तेजस्वी यादव जी भी यहाँ पे आएंगे, और राजनीति का धर्म होगा तो सम्राट चौधरी जी भी यहाँ पे आएंगे, और राजनीति का धर्म होगा तो हिंदू को भी इंसाफ मिलेगा, और राजनीति का धर्म होगा तो मुसलमानों को भी इंसाफ मिलेगा।